Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel InK2IS। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को लिए पेट के लिए पढ़ाया जा रहा था। उसमें हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल तथा उनके उत्खनन खर्ता को पढ़ चुके थे। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के स्थल तथा वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो आइए देखते हैं और हम लोग इसको ट्रिक से याद करेंगे। तो पहला आपका है लोथल। पहले आपका क्या है? लोथल। तो लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें आ रहा है लोथल। लो थाली। थाली हम लोग किस लिए देते हैं? भोग करने के लिए, अर्थात भगवान को जब भी भोग वगैरह चढ़ाया जाता है तो उसमें किस में चढ़ाया जाता है? थाली में। इसलिए लोथल किस नदी किनारे है? भोगवा नदी किनारे। हम लोग थाली क्यों देते हैं? भोग करने के लिए। फिर उसके बाद आपका है हड़प्पा। देखिए इसमें आ रहा है हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी किनारे? रावी नदी की। इसको याद कैसे करेंगे? हड़प्पा। मान लीजिए कोई चीज़ अगर आपका हड़प लेता है कोई व्यक्ति, तो आप मान लीजिए वो पावर वाला है, तो आप किसी ने सिर्फ भगवान से कह सकते हैं, रब से कह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपका हड़प लेता है तो आप किससे कह सकते हैं? सिर्फ भगवान या रब से कह सकते हैं। इसलिए हड़प अगर कोई लेता है तो आप किसी पास आएंगे? रब के पास, अर्थात रावी। फिर इसके पास है रोपड़। रोपड़ लाइक रोकड़। रोकड़ मतलब समझिए पैसे। और पैसे के लिए आप देखेंगे इस समय कोई लाज वगैरह नहीं करता है। पहले लोग बहुत लाज करते थे, लेकिन अब रोकड़ पैसे के लिए अब लोग रोपड़ लाइक रोकड़। रोकड़ा किससे होता है संबंध? पैसे से। और पैसे से अब कोई लाज वगैरह नहीं करता है। हर कोई भी कुछ भी एक्टिंग करके पैसा कमाना चाहता है, चाहे जैसे। इसलिए रोपड़ आपका कहाँ है? सतलज नदी किनारे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बनमाली। बनमाली देखिए किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी। इसको कैसे हम लोग याद करेंगे? देखिए इसमें आ रहा है बनमाली। बन मतलब होता है जंगल वगैरह, और माली जंगल से कोई फूल वगैरह, मान लीजिए जंगल है वहाँ से कोई माली फूल ला रहा है, किस लिए? सरस्वती माँ सरस्वती को चढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार बनमाली किस नदी किनारे है? सरस्वती नदी किनारे। देखिए हम लोग को याद हो गया, बन से मान लीजिए कोई चीज़ लाता है फूल वगैरह, किस लिए? सरस्वती माँ को चढ़ाने के लिए। इस प्रकार बनमाली किस लिए है? सरस्वती नदी किनारे। फिर उसके बाद करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो देखा होगा आप लोग, एक मूवी आई है ऋतिक रोशन साहब की, उसमें सिंधु नदी का बार बार उच्चारण किया गया है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे उच्चारण किया गया है सबसे ज़्यादा? उसमें सिंधु नदी का। आप मूवी देखेंगे तो उसमें दिखाया गया है सिंधु नदी बार बार आता है, इसलिए मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे है? सिंधु नदी के। फिर उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा से समझिएगा, काली और बस से समझिए बंगाल। बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है, जिसमें काली स्पेशल होती हैं, काली माँ। तो इस प्रकार वो घर घर घग्घर घर घर। बंगाल में काली दुर्गा पूजा त्यौहार काली माँ के लिए घर घर मनाया जाता है, इसलिए कालीबंगा त्यौहार कहाँ होता है? कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्घर। आइए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं। तो आपका कालीबंगा हो गया। कालीबंगा बंगाल में काली माँ की पूजा कहाँ होती है? घर घर होती है। इस प्रकार काली माँ की पूजा कहाँ बंगाल में होती है? घर घर होती है, कालीबंगा। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े रंगपुर। रंगपुर होता है मादर नदी किनारे। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें रंग आ रहा है, और हम लोग जानते हैं बचपन में हम लोग को काजल लगाया जाता था। कौन लगाती थी? मदर लगाती थी। माँ हम लोगों को क्या लगती थी? काजल लगाती थी, जो कि काले रंग का होता था। तो रंगपुर कहाँ होते हैं? मदर नदी किनारे है। इस प्रकार हम लोग को याद हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं दायमा। दायमा आई लाइक धायमा। दायमा आई लाइक धायमा। और धायमा हम लोग किसे कहते हैं? जो हमारे बच्चों को देखा करते हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? धायमा। तो दायमा आई लाइक धायमा। और क्या करती है? बच्चों को गोद लेती हैं, गोद लेकर खिलाती वगैरह हैं, तो उनको हम लोग कहते हैं दायमा। तो दायमा हो गया आपका गोदावरी नदी किनारे। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, एक है आपका मांडा। मांडा किस नदी किनारे है? मांडा चिनाब नदी किनारे। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? देखिए मांडा लेक मंडी, और हम लोग जानते हैं अभी देखेंगे चीन की मंडी काफ़ी बड़ी है। कैसे याद करेंगे? देखिए मंडी में अभी हम लोग सबसे ज़्यादा देखिए Xiaomi वगैरह जितनी भी फ़ोन वगैरह कंपनी है, बहुत सारी सामान है जो कि हम लोग चाइना से यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग मजबूर है। तो इसी प्रकार होता है, क्योंकि मंडी किसकी बड़ी है? सबसे बड़ी चीन की। चाइना की मंडी सबसे बड़ी है, क्योंकि उस देखते हैं आप लोग ग्लोबल ट्रेड वगैरह जो भी वार चलता है चाइना को लेकर, काफ़ी बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर आगे पढ़ते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर में देखेंगे हम लोग हिंडन नदी किनारे। देखिए कोई आलम नाम का व्यक्ति है और गिर गया है। क्यों? क्योंकि उसके सामने जो रखा गया था हाइड करके रखा गया था। हाइड मतलब होता है छिपाना। हाइड मतलब क्या होता है? आपका किसी भी चीज़ को छिपाना जो दिखाई न दे। इसी प्रकार हम लोग जानते हैं हाइड। इसी प्रकार हिंडन। तो मान लीजिए किसी के सामने कोई भी चीज़ हाइड करके रखी गई तो क्या होगा? गिर जाएगा। इस प्रकार आलमगीरपुर, आलम गिर गया कैसे? क्योंकि उसके सामने हाइड रही। आलमगीरपुर कहाँ है? आपका यूपी में पड़ता है। फिर उसके बाद पढ़ते हैं सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? दास नदी किनारे। सूत मतलब होता है पीटना, बहुत ज़्यादा मारना, जिसे कहते हैं सूतकांगे। डोर से हम लोग उसको मार रहे हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे किसी व्यक्ति को सूत से मारा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दास है,
और दास जानते हैं आप लोग, दास किसको कहें? गुलाम को। जैसे हम लोग पहले अंग्रेजों के क्या थे? गुलाम। तो हम लोग कैसे यूज करते थे? गुलाम की तरह। फिर कोड दीजिए। अब देखिए कोड दीजिए में आगे है कोड दीजिए। कोड दीजिए मान लीजिए आप किसी दोस्त वगैरह से कोड मांग रहे हैं तो कैसे आप मांगिए? सीधे सिंधु, मतलब आप सीधे से होकर मांगिए। अगर टेढ़े से मांगे तो आपको कोड नहीं देगा। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति से आप कोड मांग रहे हैं तो आप बहुत सीधे से मांगिए, अदरवाइज वो कोड नहीं देगा। फिर आगे पढ़ते हैं बनमाली। बनमाली आपका कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे। इसको कैसे याद करते हैं? देखिए बनमाली, अभी हम लोग आगे भी देखा था। बन से माली अगर फूल तोड़ के लाता है तो किस लिए लाता है? सरस्वती माँ को चढ़ाने के लिए। इस प्रकार बनमाली आपका कहाँ है? सरस्वती नदी के किनारे है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।